हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं डिजिटल ए टू जेड चैनल के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मॉडल सेट 1 के बारे में। मैं हूं मोहम्मद रेहान राही। आज सबसे पहले इसको समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। थोड़ा ब्लूप्रिंट की तरह इसको मार्किंग भी थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे और फिर इसमें बताए गए सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गेस किए गए हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में है, इंग्लिश जो जिनका वीक हो या अच्छा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अगर अपना मार्क्स 10th बोर्ड एग्ज़ाम में बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इस वीडियो में बताए गए जिससे आपका जो चीज़ डिस्कस किया गया है उसके बारे में अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 1 में एक पैसेज रहता है। पैसेज में आपका 5 क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चन 2-2 करके। इसमें से आपका करीब 5 नहीं 4 रहता है। 4 क्वेश्चन, 4 दूनी 8 मार्क्स मिलता है। लास्ट वाला डी जो होता है उसमें 2 मार्क्स एक एक करके रहता है। इसको अगर गिनती करेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन वो सब पार्ट है। कुल मिलाकर ऐसे बोलें तो 4 होता है। तो पहले जो पैसेज दिया गया है इसके बारे में देखते हैं। ये पैसेज गांधी जी के बारे में दिया हुआ है, जो बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये इनका लाइफ का कुछ पार्ट्स इंग्लैंड में बीता था। इंग्लैंड में स्टार्टिंग में ये जब ये वकालती कर रहे थे तो ये पढ़ने के लिए उससे पहले इंग्लैंड गए हुए थे। तो इंग्लैंड में कैसा उनका रहन सहन था ये इसमें बताया गया है। इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। मैं पूरा डिटेल्स में नहीं पे करूँगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके टच करते हुए आगे बढ़ूँगा। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी जी गो फॉर हिज स्टडीज। वो गांधी जी अपने पढ़ाई के लिए कहाँ गए? तो बहुत ही आसान आंसर है, इंग्लैंड। तो ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा नंबर, व्हाट अट्रैक्टेड ही मोस्ट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? इंग्लैंड में उनको सबसे ज़्यादा पसंद आया इंग्लिश लोग, जो इंग्लिश जेंटलमैन बोलते थे, जो बहुत ही सूट बूट के साथ लगाकर चलते थे। उनका जीवन शैली कुछ नॉर्मल लोगों से अलग होता था, वो उनको बहुत ही अट्रैक्ट करता था। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर, व्हाट डिड गांधी जी सडनली रियलाइज्ड आफ्टर हिज 3 months ऑफ स्टे इन इंग्लैंड। 3 महीना जब हो गया उनका स्टे इंग्लैंड में, उनके बाद उनको क्या समझ में आया कि वो जो इस तरह का एक ख़ास चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो ये सही है कि गलत है? तो आफ्टर 3 months सडनली ही रियलाइज दैट ही इज़ इन रॉन्ग पाथ। उनको एहसास हुआ कि वो गलत कर रहे हैं। डी नंबर है, देखिए डी नंबर में आपको कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ पार्ट्स खाली है, इनको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। ही स्टार्टेड टेकिंग लेसन्स इन बॉल रूम डांसिंग। बॉल रूम डांसिंग तक देखिए, ये जो है क्वेश्चन का भाग है कुछ, ये इसी पैसेज में है। इस पैसेज में आप ढूंढिए आगे जो बात है, वर्ड कुछ मिसिंग है, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप यहाँ पे बना के कमेंट में बताइए। नंबरिंग के साथ आप यहाँ पे कमेंट करके हमको बताइए। तो ये हो गया 2 आपके लिए होमवर्क रहा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 12 मार्क्स के लिए आता है। इसमें देखिए, ये जो है योगा के बारे में लिखा हुआ है। योगा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि योगा एक एंशिएंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, हमारे देश में विकसित हुआ, जो भारत का ही। तो इसका क्या खासियत है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या क्या है। पहला, हाउ अकॉर्डिंग टू द योगिक व्यू डिजीज आर काउज। हाँ, योगा करने का जो नज़रिया होता है, उसका एक दर्शन होता है, योगा शास्त्र जिसे बोलते हैं। तो इनके हिसाब से डिजीज़, कोई भी बीमारी कैसे होता है, ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं हो तो फिर हम ज़रूर आपको बताएंगे। क्वेश्चन बी, हाउ डज योगा डिफर फ्रॉम अदर मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग ए डिजीज। कोई भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए बाकी जितने सारे मेथड है, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथ है, नेचुरोपैथ है, तो वो सबसे योगा किस तरह से अलग है। योगा सच में अलग है, बहुत ही नेचुरल मेथड है, तो इसको यही लिखना है। व्हाट पार्ट डज द योगा एक्सपर्ट प्ले। योगा एक्सपर्ट का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होता है। डी नंबर में, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा रिलाई ऑन। योगा का जो प्रैक्टिस है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है।
ये हो गया। अब देखिए कंप्लीट करना है। योगा इज़ द एंशिएंट इंडिया सिस्टम टू कीप ए पर्सन, यहाँ तक कुछ पार्ट दिया हुआ है या कुछ मिसिंग है, तो ये मिसिंग को यहाँ पे पूरा कीजिए। ये भी आपके लिए होमवर्क रहा, ये भी आपका होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, नॉलेज वर्ड से लेकर प्रैक्टिस 2 वर्ड हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन बेटर होगा आपको अगर नॉलेज का कोई अगर ये ऐसा वर्ड इस पैसेज में मिलता है तो उससे आप मिलता जुलता लिखिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर नॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी से मिलता जुलता आप सेंटेंस बनाइए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्शन बी में क्या है। सेक्शन बी में हम लोग देखेंगे तो आपको देखिए ये सेक्शन बी राइटिंग और ग्रामर दोनों है, राइटिंग भी है साथ में ग्रामर भी है, दोनों मिलाकर आपका 30 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। पहला जो 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है ये आपका राइटिंग सेक्शन से, ये आपका लेटर लिखना है, ये आपका पर्सनल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर। एक अंकल को लेटर लिखना है, थैंक्स बोलना है नाइस बर्थडे गिफ्ट के लिए, यानी कि आपका बर्थडे हुआ, बर्थडे में आपको बहुत ही सुंदर अच्छा सा गिफ्ट आपको मिला है आपके अंकल की तरफ से, तो ये इसके बाद गिफ्ट लेने के बाद आप उनको थैंक्स करना है। तो ये 100 वर्ड में उनको लेटर लिखना है। ये नहीं लिख सके तो आप इसके बदले में लिख सकते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर को कंप्लेन करते हुए कि आपको जो आसपास का एरिया है जो गंदगी है आपके कॉलोनी में, उसको उस समस्या को दूर करने के लिए आप म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखिए। तो ये आपका आ जाता है फॉर्मल और ये आपका आ जाता है इनफॉर्मल। अब देखते हैं 4 नंबर राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ आपका 3 यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपका यहाँ पे चॉइस है 3 में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कीजिए, फिर उसके बारे में लिखिए। पहला क्या है, ए विज़िट टू ए ज़ू, चिड़ियाघर आप देखने गए हैं, उसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, देखने में क्या क्या देखने मिला आपको, ये। नहीं तो फिर आइडियल टीचर, आपका कौन आइडियल टीचर है, क्यों है, रीज़न बताइए। नहीं तो फिर स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है, क्या किन कठिनाइयों का से गुजरना पड़ता है, क्या चैलेंजेज और है, क्या इनके अच्छी तरह से मेंटेन करें तो क्या फ़ायदा है, सबको लिखने आपको पैराग्राफ ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये 2, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन आपका राइटिंग से। अब आगे जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका ग्रामर। तो यहाँ पे ग्रामर से पहला जो क्वेश्चन है 5 नंबर में, यहाँ पे कुछ फॉर्म्स दिए रहते हैं वर्ब के। हमको पता है आप सभी को कि वर्ब का बहुत सारा फॉर्म्स होता है, यानी कि 5 फॉर्म्स होता है। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्म्स दिया हुआ रहता है ब्रैकेट में और वो मिसिंग रहता है, तो उसको मिसिंग को पूरा करना है। तो पहला है यू सो शैल यू रीप। तो यहाँ पे देखिए ये मैं बता ही देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एज। यू नीड नॉट ऑल द क्वेश्चन, यू नीड नॉट आपका हो जाएगा आंसर। आई व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। ये देखते हैं आगे। देखिए इस तरह का कोई होता है कि 2 एक ही जैसा लगेगा, तो इसको अच्छी तरह से बनाने के लिए क्या नियम है कि आप उसको छोड़ दीजिए फिर आगे बढ़िए। ऐसा लग सकता है कि ये यहाँ पे भी होगा वहाँ पे भी होगा, तो इस केस में आप आगे बढ़िए, फिर जो ज़्यादा सूटेबल है उसको फिर आगे भरिए। ये चेयर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी नंबर में, यहाँ पे ब्रोकन। ठीक है, ब्रोकन हो गया। अब देखते हैं ई नंबर, लाइज इज़ ए सीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेलिंग लाइज। तो यहाँ पे हो गया टेलिंग। यू मे गो यू लाइक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेयर यू लाइक। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा था सी नंबर में, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाज रीडिंग। तो ये इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट आपका 6 मार्क्स आपको आसानी से मिल गया। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, सेंटेंस का फॉर्म को बदलना है। यहाँ पे देखिए फॉर्म बदलने का बहुत तरीका है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, सेंटेंस का अलग अलग टाइप्स होता है, और कहीं कहीं रिमूव टू होता है, यानी कि TOO2 नहीं, TOO2 रहता है, उसको हटाना होता है। इस तरह से इसको हटा के सेंटेंस का रूप बदल जाता है। लेकिन सेंटेंस बदलते वक्त ये आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि सेंटेंस का मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेंटेंस का बनावट बदल जाएगा लेकिन उसका जो मीनिंग है वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ही इज़ टू लेजी टू राइट। तो ये आपका हो जाएगा ही इज़ सो लेजी डैट ही कैन नॉट राइट। तो एक हो गया। हु कैन कंट्रोल द विंड। ये देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव में है, देखिए मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव है, इसको बदलना है किस में, देखिए लिखा हुआ है एसर्टिव। तो एसर्टिव में लिखना है
असर्टिव में लिखने के लिए यहाँ पे करना होगा, मीनिंग अगर नहीं चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे करेंगे नो वन कैन कंट्रोल द विंड, तो इस तरह से असर्टिव बन गया। सी नंबर में देखते हैं, सी नंबर क्या है, शी सेड टू मी प्लीज़ ओपन द डोर इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो शी टोल्ड मी टू ओपन द डोर, तो ये आपका इधर आपका हो गया सी नंबर। डी नंबर दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा फुटबॉल इज़ बिंग प्लेड, ये हो गया। अब ब्रैकेट में यहाँ पे बाय देम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपका ग्रामर सेक्शन से आपको ये 4 इधर और पहले जो था 6, यानी कि 10 मार्क्स इधर से आपको पूरा हो गया। फिर आगे 7 नंबर में है जो, उसमें फिर 4 क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स के लिए, ये होता है मॉडल से। मॉडल्स अब देखिए 4 ठो रहता है, मॉडल दिया हुआ है ब्रैकेट में, इसको फिल करते हुए आगे बढ़ना। पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे देखिए मस्ट और कुर्ते थे, मस्ट दिया हुआ है तो आपका यहाँ पे मस्ट ही होगा। 2 नंबर आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कैन। सी नंबर 8 हो जाएगा मे। आई स्विम व्हेन आई वाज स्मॉल, यहाँ पे हो जाएगा कुड। ठीक है, तो मॉडल से भी आपको फुल मार्क्स, यहाँ पे 4 मार्क्स आपको मिल गया। अगर आपको ये सब मॉडल्स के लिए या फिर ग्रामर के और भी जितने सारे सेक्शन हैं सबके लिए स्पेसिफिक आपका टॉपिक वाइज अलग आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, आपको हिसाब से उस हिसाब से फिर वीडियो बना के दिया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में जो कि होता है लिटरेचर, यानी कि टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक से देखिए यहाँ पे कोई टेक्स्ट बुक से ही एक पैसेज को उठा के यहाँ पर दिया गया है, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि वहाँ पे अनसीन था, आप याद कीजिए पहले जो था यहाँ पे 1 नंबर में और 2 नंबर में ये अनसीन पैसेज था, यानी कि आप देखे नहीं है कोई भी, लेकिन ये जो है आपका, ये आपका 8 नंबर में जो है ये आपका किताब का ही पैसेज है। ठीक है, ये छोटा करके दिया हुआ है। अब इसके अनुसार जो क्वेश्चन है इसको जवाब देना है आपको। पहला क्या है, व्हाट इज बॉल। देखिए बॉल मतलब क्या है, स्पेलिंग देखिए BOL बॉल, BALL बॉल नहीं है, BALL बॉल नहीं है। सर गड़बड़ा गया सर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे क्या, बॉल। ठीक है, तो BALL बॉल जो गेंद होता है वो बॉल नहीं है, ये दूसरा बॉल है। ठीक है, ये बॉल क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक इस पैसेज में दिया हुआ है, ये एक तरह से स्पेशल एक स्वीट है। ठीक है, इस स्वीट को बॉल कहा गया है। ठीक है, ये देखिए स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। ठीक है, तो ये व्हाट इज अ मस्ट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन ए डॉटर्स इंगेजमेंट। डॉटर का इंगेजमेंट में क्या होना ज़रूरी है, तो इसके हिसाब से वही आपका जो बॉल। ठीक है, व्हाट इज केक्स एंड बॉलिनहस प्रिपेयर्ड, सॉरी व्हेन इज केक्स एंड बॉलिनहस। केक्स और बॉलिनहस देखिए ये सब खाने का वस्तु है। ठीक है, ये व्यंजन है, तो ये केक्स और बॉलिनहस कब प्रिपेयर किया जाता है, कब बनाया जाता है, तो कोई स्पेशल ओकेजन होता है, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट हो गया, या तो फिर बर्थडे हो गया, क्रिसमस हो गया, ये सब में आपका ये सब बनाया जाता है। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स नेसेसरी। नेसेसरी का मिलता जुलता कोई दूसरा वर्ड यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, आपके लिए ये होमवर्क रहा, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यंग सीगल, सीगल एक पक्षी का एक कैटेगरी है, एक तरह का पक्षी है। उनका एक छोटा बच्चा था जो कि बहुत ही डर रहा था, वो उड़ नहीं रहा था, तो उड़ना सीख भी नहीं रहा था, इस तरह से डरते रहता था। आखिर में एक दिन वो उड़ना सीख जाता है। ठीक है, तो क्यों डरता था, ठीक है, यही आपको कारण लिखना है। अगर ये नहीं लिख सके तो आप लिख सकते हैं वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ लेंचोज लेटर। ये बहुत ही देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से आप किसी भी हाल में छोड़ना नहीं। ठीक है, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू, लेंचो भगवान को लेटर क्यों लिखता है, और लेटर लिखने के बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, वो पैसा के लिए डिमांड करता है, उनको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, ये लिखना है। आप सभी जानते हैं ये बहुत ही सुंदर कहानी है, थोड़ा ड्रामेटिक है, ट्रेजेडिक है, मज़ेदार है बहुत ही, तो इसको पढ़ लीजिएगा। रीड द एक्सट्रैक्ट, ये देखिए यहाँ पे जिस तरह से पैसेज दिया हुआ था, यहाँ पे आपका पोएम का कुछ लाइन्स दिया हुआ है, यहाँ पे 4 लाइन्स दिया हुआ है पोएम का ही, आपके किताब में से ही है। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको पूछ रहा है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, ये आपका कौन सा पोएम से ये 4 लाइन को लिया गया है, तो यहाँ पे पोएम का नाम दिया गया है। तो आपको करना होगा क्या,
कि जितने सारे आपका क्या बोलते हैं आपका पोएम्स है, पोएम्स को आपको थोड़ा सा शास्त्रीय नज़र से आपको देखना होगा, तब आपको उससे देख के ही पोएम को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा पोएम है। तो ये पोएम का नाम यहाँ पे लिखना है, हु हैज़ रिटन, और साथ में वो कौन पोएम को लिखे हैं, यानी कि कवि कौन है। पोएम का नाम और कवि का नाम, दो चीज़ आपको ये तो होना ही चाहिए। ये अगर कीजिएगा तो ये आपका कंटेंट्स, मतलब आपको कंटेंट्स थोड़ा सा देख लिया तो इसी में आपको 1 नंबर पक्का, 1 नंबर और 1 नंबर कवि वाला, तो 2 नंबर यहाँ से ही पक्का हो गया। सी नंबर देखते हैं, हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन। यहाँ पे जो ही बोला गया, ही किसे बोला गया है, ठीक है। तो ये ही आप अगर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तब पता चलेगा। ये जो आपका है ही कोई आदमी के बारे में नहीं बोला गया है, ही बोला गया है आपको बाघ को, ठीक है, बाघ के बारे में इसमें बताया गया है। वेयर इज़ ही वॉकिंग, वो कहाँ पे चल रहा है। तो ये भी आप इसको पढ़ के जवाब दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड 10 नंबर के लिए आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया रहता है, 3 में से आपको 2 का आंसर देना होता है। 3-3 करके आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। पहला है व्हेयर डज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, लड़के का बॉल कहाँ पे खो गया था। इज़ अमांडा एंड ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो, क्या अमांडा वो ऑर्फन है। ऑर्फन मतलब होता है, देखिए ऑर्फन इसे बोलते हैं जिसका कोई माँ बाप नहीं होता है, उसे ऑर्फन कहते हैं। वो ऐसा क्यों कहता है, वो ऐसा क्यों कहती है। एक ये लड़की है अमांडा नाम का, जो कि ऐसे ही उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही लो, मतलब बिलो कैटेगरी का होता है, बहुत ही गरीब श्रेणी का है। मतलब पहनने रहने सब करने को जो बेसिक चीज़ होता है वो उनके पास नहीं रहता है, तो इसलिए वो खुद को ये ऑर्फन कहती है। वाई डिड द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे पोएट जो है वो एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। ये बुक 1 हो गया, ये बुक 2। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, एक क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आपका इसमें 2 पार्ट्स में है, ए और बी में। तो फिर उसमें आपका सुविधा यह है कि और में आपका दिया गया है, दोनों में से कोई आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला है गिव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भोली, भोली का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। कैसी भोली, कैसी लड़की थी, एक लड़की का नाम है, बहुत ही शर्मिली होती है। तो ये उनका कैरेक्टर कैसा था, उनका नेचर, कहाँ रहती थी, उनके फैमिली में कौन कौन रहता था, ठीक है। ये सब के बारे में आपको लिख देना है, उनके साथ कौन सा घटना हुआ था। ये नहीं तो ग्रिफिन वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट एज ही मिसयूज्ड द साइंटिफिक डिस्कवरी एक्सप्लेन। ग्रिफिन नाम का एक आदमी था जो कि साइंटिस्ट था। ये साइंटिस्ट था, लेकिन साइंटिस्ट का जो सब होता है, जो नेचर होना चाहिए, प्योर साइंटिस्ट का नेचर इनके पास नहीं था। थोड़ा सा ये ईमानदारी का अभाव था। इसी चीज़ को आपको डिस्कस करके लिखना है। अब देखते हैं आगे। वाई वाज मैटिल्डा अनहैप्पी, मैटिल्डा जो था वो खुश क्यों नहीं था, इसको लिखना है। ये नहीं लिख सके तो आपको और में लिख सकते हैं। व्हाट डज होरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट, होरेस डैनबी को क्या कलेक्ट करना पसंद था, क्या इकट्ठा करना पसंद था। ये आप पढ़े हैं, इसका आंसर भी आप दीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको डिस्कस करके बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता तो इसको पॉज करके रिवाइंड करके बार बार देखिए। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए। आज के लिए यहीं तक। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।